हेलो, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। आज में हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का 38 1 से लेके 30 तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देख के जाने से मिलता है कि याकूब का बेटा जुदा, उनका बारे में, उनका परिवार का बारे में हम लोग मिलता है। यहाँ पे याकूब का बेटा जो जुदा है, उसने केनानाइट का औरत का साथ में वो शादी किया और उसका 3 बेटा हुआ है। तो बड़ा बेटा का नाम ईर और बीच वाला का नाम ओनैन और सबसे छोटा वाला नाम शेला। ऐसा उसका 3 बेटा पैदा हुआ है। और यहाँ पे जुदा ने उनका सबसे बड़ा बेटा के लिए तामार बोल के एक औरत ढूंढ लिया, उसका बीवी बना दिया। फिर भी जो ईर है ये अच्छा आदमी नहीं था, मतलब बुरा आदमी था। परमेश्वर का आँख में वो ईर जो है वो बुरा आदमी था, इसलिए परमेश्वर ने उसको मरवा दिया। और उसका बाद में जुदा ने उनका जो बीच वाला बेटा ओनन उसको बोला कि जाओ, अब आपका भाभी का पास में जाओ और बच्चा पैदा कर लो बोल के उसका बीच वाला लड़का को बोला। इसी तरह जो ओनन है वो भी जब जाके तमार का साथ में सोता है तो वो उनका जो वीरी है उसको जमीन में नाश कर देता था। क्यों बोलने से उनका द्वारा उनका वंश होने से भी तो उनका नाम नहीं आएगा, खाली उनका बड़ा भाई का नाम ही आएगा। इसलिए वो हर समय जब तमार का साथ में सोता है वो उनका जो वीरी है वो जमीन में फेंक देता था। ये सब देख के परमेश्वर नाराज हो गया। तो ये जो ओनान है ये भी बुरा इंसान बन गया। उनका बड़ा भाई का बीवी का साथ में उनका जो वंश को बढ़ाना था, आगे बढ़ाना था, फिर भी उसका जो जिम्मा था उसको नहीं किया, उसको पूरा नहीं किया। इसलिए परमेश्वर नाराज होके वो जो ओनान है उसको भी परमेश्वर ने फिर मार दिया। तब जुदा फिर बोला कि सबसे छोटा बेटा अभी शेला, अभी वो छोटा है, इसलिए आप थोड़ा समय विधवा बन के इंतज़ार कीजिए बोल के तमार को बोल दिया। वो क्यों बोलने से जुदा को मन में ऐसा आया कि वो भी उनका जो बड़ा भाई दोनों मर गया है, उसी तरह उनका छोटा बेटा भी मर जाएगा, वो ऐसा सोचा था। इसलिए वो तमार को ऐसा बोल दिया कि थोड़ा समय आप इंतज़ार कीजिए विधवा बन के बोल दिया। फिर भी सबसे छोटा बेटा बड़ा हो गया, तब उसने जो उसका जो जुबान दिया था वो पूरा नहीं किया। उसका छोटा बेटा शेला को तमार को साथ में सोने नहीं दिया। इसी दौरान जुदा का पत्नी मर गया और एक दिन वो जो भेड़ का जो बाल है उसको काटने के लिए वो रास्ता में जा रहा था। तो वो तमार उसका ससुर भेड़ का बाल काटने के लिए जा रहा है बोल के उसने सुन लिया। तब उसने जो विधवा का कपड़ा था वो सब खोल के रख दिया और इसी तरह वो अच्छा से तैयार कर लिया और एक जो रेंदी का जैसा वो तैयार कर लिया। और इसी तरह वो जाके रास्ता में इंतज़ार कर रहा था। तब वो जुदा आया तो उसने उसका साथ में बात किया और इसी तरह जुदा ने भी तमार को साथ में जाने के लिए वो भी मान गया और उसको लेके जाने लगा। फिर भी उसी टाइम में तमार ने चालाकी से जुदा का जो मोहर है उसको मांग लिया और उसका जितना भी हाथ में सामान है वो सब को भी वो मांग लिया, उनका हाथ में रख लिया। और इसी तरह जुदा ने जाके तमार का साथ में सो लिया। तब भी उसने उसका बहू तमार को पहचाना नहीं। और एक दिन ऐसा खबर आया कि तमार जो गर्भवती हो गया बोल के ऐसा खबर आया। तो याकूब ने, ये औरत ने ज़रूर बाहर जाके दूसरा आदमी का साथ में सो के आया होगा, इसलिए वो गर्भवती हो गया होगा बोल के वो पूरा परिवार को बोला, पूरा परिवार को बुलाया। फिर भी उसी समय में तमार ने जो वो उस टाइम में
जुदा का हाथ से जो जितना भी सामान था वो सब लेके रखा था, वो सब निकाल के बाहर दिया। और ये जो गर्भवती हो गया है, ये सब उसका ससुर जुदा का ही बच्चा है बोल दिया। तब जुदा ने भी बोला, हाँ ये सब कुछ तो मेरा ही है और ये सब कुछ मैं ही किया हूँ बोल के उसने मान लिया। और उसने बोला कि मैं तो तमर से ज़्यादा बुरा आदमी हूँ, क्योंकि मैं उसको, मेरा सबसे छोटा बेटा शेला को उसको देगा बोला था, फिर भी हमने उसको नहीं दिया, इसलिए मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ, उससे भी बुरा हूँ। उसने ऐसा बात भी बोला। और जब तमार बच्चा पैदा करके दिया, तब जुड़वा बेटा पैदा किया। तमार ने वो जुड़वा बेटा का नाम को परेश और जेरा नाम रख दिया। इसी तरह आज का कहानी यहाँ से शेष करता हूँ। जय मसीह।